हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और यहां पे हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा क्लास 8th मैथमेटिक्स के नाम से पहले तो ये बता दूं, प्लेलिस्ट बना दिया हूं। कोई भी बच्चा जब वहां पे जाता है तो लाइन बाय लाइन चैप्टर 1 से पूरी क्लास सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगा। लाइन बाय लाइन हर एक लेक्चर्स मिल जाएगा ताकि हर एक बच्चे का यूनिट की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो जाए। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, प्रैक्टिस सेट 1.2। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट 1.2 का बच्चा, तो कुछ बेसिक चीजें जो हमें सीखनी पड़ेंगी, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है बेसिक चीजें। फर्स्ट क्या लिखा है मैंने बच्चा? वी नो दैट ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये तो हर एक बच्चे को मालूम होगा सर कि अगर मैं दो नंबर को कंपेयर करता हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं जीरो बड़ा है कि 7, तो कोई भी बच्चा इजीली बता देगा सर 7 बड़ा है। पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है। इसका मतलब अगर कंपेयर करने को दिया जाए तो सर 0 एंड 7 में 7 बड़ा है। क्लियर है? 7 इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं आपसे पूछूं 4 एंड 0 में कौन बड़ा है, सर 4 बड़ा है। 9 0 में कौन बड़ा है बच्चा, तो 9 बड़ा है। तो इसका मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि सर हमें यह मालूम है ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर। क्लियर? समझा? आई थिंक ये समझा होगा। ये समझा तो बच्चा अगले बेसिक पे आते हैं। अगले बेसिक पे अब मैंने निगेटिव कर दिया, भाई निगेटिव बड़ा होता है कि जीरो। तो यहां पे भी बहुत सारे बच्चों को बेसिक पता होगा सर, जीरो से कंपेयर अगर मैं किसी भी निगेटिव नंबर को करता हूं तो जीरो हमेशा बड़ा होता है। लाइन पढ़ते हैं। वी नो दैट ए निगेटिव नंबर ऑलवेज लेस देन, निगेटिव नंबर छोटा होगा किससे बच्चा? जीरो से। अगर मैं कंपेयर 0 एंड -4 को करूं तो जीरो हमेशा बड़ा रहेगा निगेटिव नंबर से। इट मींस या तो ऐसा बोलूं बच्चा जीरो बड़ा है निगेटिव नंबर से, या फिर ऐसा बोलूं निगेटिव नंबर छोटा है जीरो से। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा? जीरो। कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा? जीरो। तो दो चीजें समझ में आ गई। अगर मैं पॉजिटिव नंबर को जीरो से कंपेयर करूंगा तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं निगेटिव नंबर को जीरो से कंपेयर करूं तो जीरो हमेशा बड़ा होगा। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट पे आओ कि अगर हम दो निगेटिव नंबर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? दो नेगेटिव नंबर को कंपेयर करेंगे तो क्या होने वाला है, उसका रीजन कॉन्सेप्ट कैसे बताना वो जरा समझो। ये तो मालूम होगा। एक तो देखो, पहला बेसिक चीज समझ लो बच्चा। जब मैं दो नेगेटिव नंबर को कंपेयर करता हूं तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। मतलब नहीं समझा सर? -2 -7 अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों निगेटिव है ना, तो जो छोटा लगता है सर 2 छोटा है ना, तो ये बड़ा होगा। निगेटिव के केस में अगर दोनों निगेटिव है तो उल्टा चलता है, जो छोटा दिख रहा है बच्चा वो बड़ा नंबर होता है। अगर मैं आपसे -9 -4 दोनों निगेटिव है तो बच्चा -4 बड़ा नंबर है। -5 -4 दोनों में छोटा कौन दिख रहा है सर? 4, तो ये बड़ा है। रीजन क्या लिखना है जरा देखो। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, अगर ए बी पॉजिटिव है और कैसे? ए इज लेस देन बी, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं बच्चा 2 7, तो आप क्या बोलोगे सर? 7 बड़ा है। क्लियर? और जब यही निगेटिव में हो जाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं यहां पे ऐसा निगेटिव डाल दूं, कौन बड़ा बच्चा? -2। क्लियर? समझा क्या रीजन लिखा है? रीजन ये बता रहा है कि अगर बी बड़ा है ए से और दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। क्लियर? समझा? अगर ये चीज समझ गई तो 1.2 का कॉन्सेप्ट आपके लिए सिंपल बन जाएगा। आते हैं सीधा शिफ्ट होते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के सम पे। चलिए, पहला सम आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है बच्चा? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर कर लो इस नंबर को -2 -7। अभी जस्ट हमने पढ़ा। क्या रीजन क्या लिखना है बच्चा? इफ a and b are positive number in such that a less than b, then माइनस ए ग्रेटर देन -b। ये रीजन लिखने के बाद ही कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना, कंपेयर करना तो ऐसा लिखना पड़ेगा। नंबर क्या है बच्चा? 7 2। पहले पॉजिटिव से कंपेयर करो तो कौन सा नंबर बड़ा रहेगा? 7।
लेकिन जब मैं इस पे माइनस लगा दूंगा बच्चा, क्या लगा दूंगा, माइनस, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, -2। इसी तरीके से लिखना है, डायरेक्टली कोई बच्चा ऐसा सीधा ये लाइन नहीं लिखेगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहले हमें बताना पड़ेगा रीजन, जब दो निगेटिव को कंपेयर करते तो आपके सिलेबस में रीजन यही बोला है बच्चा। पहले मैं बताऊंगा सर ए बी अगर पॉजिटिव नंबर है कुछ इस तरीके से, ए छोटा है बी से, देन उल्टा हो जाएगा, माइनस से अगर दोनों में माइनस आता है तो माइनस बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से लिख के दिखा देना है। क्लियर, नोट कर लो पहला सम, नोट हो गया तो सेकंड पे आ जाओ। जीरो का कंपेयर एक निगेटिव नंबर से कर रहा हूं, तो एक रीजन हमने पढ़ा था सर, वी नो दैट a negative number is always, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है बच्चा, इज ऑलवेज लेस देन 0। ये रीजन होने के बाद ही लिखना है, ध्यान रखना, कोई बच्चा डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेगा। -9/5 कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा, सोचना ही नहीं है सर, 0 बड़ा है, और रीजन भी बता दिया मैंने कि कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है 0 से। नोट कर लो, रीजन लिखना है देन कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है तो बच्चा नेक्स्ट पे आ जाओ। 8/7 एंड 0 मतलब पॉजिटिव का कंपेयर 0 से करना है, तो इसका भी रीजन पढ़ चुके हैं सर, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है किससे, 0 से, तो रीजन लिखना है बच्चा, वी नो दैट ए पॉजिटिव नंबर is greater than 0। रीजन लिखना है, देने बता देना है, देयरफॉर 8/7 पॉजिटिव नंबर है बच्चा, ये बड़ा रहेगा 0 से, मतलब रीजन देना है देन कंपेयर करना है, कुछ इस टाइप वाले सम में। क्लियर, समझ में आ गया, ये समझा तो बच्चा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया सर, दोनों फ्रैक्शन में आ गए, लेकिन दोनों फ्रैक्शन में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रैक्शन पहले देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, तो यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा, 4 and 4, तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, -5 दिख रहा है बच्चा, 1 दिख रहा है, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया सर, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। तो रीजन कैसे लिखना है बच्चा, ये देखो, पहले हम लिखेंगे बच्चा, वी नो दैट ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, हमेशा, ऐसा नहीं किसी टाइम, हमेशा, इज ऑलवेज लेस देन ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा रहेगा। चलिए, -5 लिखा है बच्चा, और यहां कौन लिखा है, 1, तो 1 बड़ा रहेगा। क्लियर, समझा कि नहीं, -5 1, डिनोमिनेटर सेम था, अब लास्ट में लिख दो देयरफॉर -5/4 छोटा है 1/4 से, 1/4 बड़ा नंबर रहेगा। क्लियर, समझा, रीजन समझ में आ रहे, कब कैसे कंपेयर करना, निगेटिव पॉजिटिव का कंपेयर, तो निगेटिव हमेशा छोटा रहता है पॉजिटिव नंबर से, सर -5 या 1 है तो वही 1 बड़ा रहेगा, और रीजन के साथ आंसर लिख दिया। नोट कर लिया, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। 40/29 1/29, अब यहां तो रीजन भी नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमें कैसे कंपेयर करना पड़ेगा सर, वी नो दैट, सबसे पहला काम है आपका डिनोमिनेटर को चेक करना, दोनों इक्वल है तभी डायरेक्टली कंपेयर होगा, अदरवाइज डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो सकता है। सर डिनोमिनेटर सेम है 29 तो हमें कंपेयर किसको करना है बच्चा, न्यूमरेटर को देख के, 40 बड़ा है कि 141 बड़ा है, कब ऐसा कंपेयर करना, जब डिनोमिनेटर सेम हो, 29 सेम दिख रहा है ना, तो हमें न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करना है। बता दो जरा 41 में कौन बड़ा है सर, 141 बड़ा है, देयरफॉर क्वेश्चन कॉपी 40/29 लेस देन है 141/29 के। क्लियर, कॉन्सेप्ट यहां तक है, आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे भी देखो, पहला ध्यान रखना, दोनों अगर बच्चा फ्रैक्शन में है तो आपको पहला ध्यान रखना है कि सर ये 20 डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, और दोनों निगेटिव है, और जब दोनों निगेटिव को कंपेयर करता हूं तो रीजन याद होना चाहिए, इफ ए एंड पी आर पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव नंबर
इन सच दैट ए छोटा है बच्चा बी से, देन निगेटिव अगर करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में ऐसा है बच्चा ए छोटा है बी से तो निगेटिव में उल्टा हो जाएगा, ये ए के साइड। ये कब रीजन लिखना है सर? जब मैं दो निगेटिव को कंपेयर करूंगा तब ये रीजन लिखना है। देयरफॉर बच्चा कंपेयर करो, -17 बड़ा है कि -13 बड़ा है? तो मैंने बोला अभी तक बच्चा माइनस के टाइम पे उल्टा चलता है, जो छोटा दिखता है ना बच्चा वो ग्रेटर देन है। क्लियर समझा? तो लास्ट में क्वेश्चन कॉपी, -17 अपॉन में 20 और यहां पे आ जाएगा -13 अपॉन में 20। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? आई थिंक क्लियर होगा। नोट कर लो, और नोट अगर हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है। अब इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो। रीजन, डिनोमिनेटर बच्चा सेम नहीं है। डिनोमिनेटर अगर आपका सेम नहीं है तो डायरेक्टली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये हमारा। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है तो डायरेक्टली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करना है। अब अगले सम की भी बात करूं तो आई थिंक ऐसे ही कॉन्सेप्ट अब हमें देखने मिलेंगे। 8 है बच्चा 4 है, इसको भी डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो। डिनोमिनेटर ध्यान रखना जिसमें सेम नहीं रहेगा उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूं मैं। तो कैसे कंपेयर करना है वो सीखते हैं। पहले एक छोटा एग्जांपल लो फिर बड़े पे चलते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करा दूं बच्चा। पहला नंबर है बच्चा 12 अपॉन 15। अब सेकंड नंबर की बात करूं तो कितना दिख रहा है बच्चा? 3 अपॉन 5। पहला ये चेक करो 5 के टेबल में 15 आता है क्या सर? बिल्कुल आता है। कितनी बार? अगर मैं आपसे पूछूं कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे? सर मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे। तो न्यूमरेटर में भी करना है, डिनोमिनेटर में भी करना है। ध्यान से सुनना समझना कैसे इक्वल कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा काम है डिनोमिनेटर को इक्वल करना। इक्वल कैसे हो सकता है बच्चा? यहां 15 है यहां 5 है, तो पहले मैं चेक करूंगा 5 के टेबल में 15 आता है क्या सर? बिल्कुल आता है। 5 3 जा 15, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया बच्चा 5 3 जा 15। अब जरा देखो यहां पे, ये बच्चा 12 अपॉन 15 था, ये 9 अपॉन 15 आ गया है। अब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं। वी नो दैट, अब ये तो सीधा सीधा कंपेयर, न्यूमरेटर जब सेम हो गया ना, अब ये डायरेक्टली मैं कंपेयर कर सकता हूं बच्चा 12 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो ये हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर 12 बड़ा है। इसका मतलब है, इसका मतलब 12 का मतलब पूरा लिख दो बच्चा 12 अपॉन 15, और ये क्या था? 9 अपॉन 15। क्लियर समझा? लेकिन सर 9 अपॉन 15 हमारा क्वेश्चन नहीं था। 9 अपॉन 15 तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था ना, तो ये तो सेम है, क्वेश्चन ही है। लेकिन 9 अपॉन 15 नहीं था, ये इसका मेन क्वेश्चन क्या था बच्चा? 3 अपॉन 5। तो आपको 3 अपॉन 5 लिखना है। क्लियर समझा? लास्ट में फाइनल क्वेश्चन कॉपी करना होता है, ध्यान रखना। नोट कर लो, और अगर नहीं समझे टेंशन नहीं, और एग्जांपल्स है हमारे पास। नोट किया तो नेक्स्ट आ दो ना, यहां एक और सम की प्रैक्टिस करवा देता हूं। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो करवा दूं। सुन लो बच्चा, फ्रैक्शन वाले को कैसे कंपेयर करना? सर डिनोमिनेटर चेक करना है, सेम होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा। जैसे नहीं समझा तो यहां देखते। पहला क्या दिया बच्चा? 25 अपॉन 8। दूसरा क्या दिया वो देखो सर, -9 अपॉन 4 दिया है। क्लियर है? 4 के टेबल में 8 आता है सर? बिल्कुल आता है। कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे? सर 2 टाइम। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 अपॉन में 4 2 जा क्या होता है बच्चा? 8। अब जरा ध्यान से देख लो, -25 अपॉन 8 -18 अपॉन 8, 8 और 8 क्लियर है? 8 और 8 क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर सेम ना, अब डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं सर। -25 एंड -18 में कौन बड़ा है सर? माइनस के केस में हमेशा जो छोटा दिखता है बच्चा वो बड़ा होता है। अब ये -25 किधर से? पूरा लिखो, -25 अपॉन में 8, और ये लिख दो बच्चा -18 अपॉन 8। क्लियर समझा? लास्ट लाइन -25 अपॉन 8, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, लेकिन 18 अपॉन 8 क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये हमने निकाला था किसकी हेल्प से? यहां पे बच्चा -9 अपॉन 2। हमें तो ये कंपेयर करना था, कर दिया कंपेयर। क्लियर समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट कैसे करना है? मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, उसके बाद ही कंपेयर करना है। क्लियर समझा?
नोट करो। क्लियर समझा बच्चा? तो नोट करो। कितने सम बच रहे हैं अभी? चलिए 2 सम बच रहा है। कितने सम बच रहे हैं? 2। एक तो ये बच रहा है, एक तो ये वाला सम। चलिए लास्ट वाला सॉल्व करवा दो। इसको भी अगर मैं पूछूं डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो क्या बच्चा? सर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। -7/11 और दूसरे की बात करूंगा तो -3/4। अगर मैं पूछूं 4 के टेबल में 11 आता है क्या? सर बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब है इसको इक्वल कैसे करूंगा? ध्यान से देखने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां लिखने का बच्चा मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां लिखने का मल्टीप्लाई डिवाइड। ध्यान से सुनना, इसको इक्वल करना बहुत आसान है। अगर टेबल में नहीं आता तो करना क्या, वो जरा देखो। यहां पे देख रहा है डिनोमिनेटर में 11, तो यहां पे 11 लिख दो दोनों जगह। यहां पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है 4, तो बच्चा यहां लिख दो 4। मतलब क्रॉस करना, उल्टा करना। डिनोमिनेटर में यहां 11 था तो 11 नीचे वाले में मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहां डिनोमिनेटर में 4 था तो बच्चा 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्लियर समझा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा। 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा 11 4 जा 44। अगर मैं इसकी बात करूं 11 3 जा 33 अपॉन में 4 11 44। और जब मैं अब दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो ध्यान से देखो डिनोमिनेटर इक्वल हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? देख लो सामने 44 44 इक्वल हो गया है सर। और इक्वल हो गया तो अब कंपेयर कर दो। अब कंपेयर कर दो। चलिए अब कंपेयर करते हैं बच्चा। -28 -33, -28 -33 दोनों निगेटिव है। और दोनों निगेटिव के केस में आई हो फॉर एक बच्चे को मालूम होगा सर जो छोटा दिखता है वो बड़ा नंबर होता है। अब क्वेश्चन वहां से कर दो कॉपी। 28 अपॉन में 44 और ये कितना है बच्चा? -33/44। लेकिन सर ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था बच्चा? -28/44 कहां से मिला था? -7/11 से। तो लास्ट में हमें क्वेश्चन कॉपी करना पड़ता है। ठीक, चलिए कॉपी कर देते हैं क्वेश्चन। -20/44 का मतलब है -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट बचा? ध्यान से फिर से सुन लेना, समझ लेना आज के कॉन्सेप्ट में चला क्या है। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब सिखा देता हूं। पहला हमने ये पढ़ा बच्चा, अगर नेगेटिव को मैं जीरो से कंपेयर करता हूं तो जीरो हमेशा बड़ा नंबर होता है। क्लियर? या तो ऐसा बोलूंगा जीरो हमेशा बड़ा होता है, या फिर ऐसा बोलूंगा नेगेटिव हमेशा छोटा होता है। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को जीरो से कंपेयर करता हूं तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा। या तो मैं ऐसा बोलूंगा बच्चा कि जीरो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। जब मैं दो पॉजिटिव को कंपेयर करता हूं तो नो डाउट हर एक बच्चे को ही मालूम है सर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और जब मैं दो निगेटिव को कंपेयर करता हूं तो ये तो याद होना चाहिए बेसिक सा कि सर नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में उल्टा चलता है, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा नंबर हो जाता है। और जब मैं फ्रैक्शन को कंपेयर करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब तक डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं रहेगा तब तक मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है बच्चा डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा तभी कंपेयर कर सकता हूं। सब सम मैंने करा दिया है। एक सम आपके लिए होमवर्क ऐड कर रहा हूं, सॉल्व करके नीचे कमेंट में ऐड कर देना ये वाला सम होमवर्क। और नहीं अगर कर पाए तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में पहले होमवर्क का ही करा दूंगा। क्लियर समझा? ये आपके लिए होमवर्क है। नीचे कमेंट में ऐड करना कौन सा ग्रेटर है नंबर, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा नंबर है। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 8th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।